राधे राधे फ्रेंड। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम अभी शाम से ब्लॉगिंग शुरू करते हैं। तो अभी हम बाज़ार जा रहे हैं कुछ सब्जी उब्जी लाने के लिए, और कल अनंत पूजा है तो इसलिए कुछ कुछ सामान लाने जा रहे हैं, फल उल और अनंत। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं। तो देखिए मार्केट आए हैं। देखिए फ्रेंड, पूरा मार्केट में कीचड़। देखिए थोड़ा सा बारिश हुआ है, थोड़ा सा कीचड़ हो गया है, और सब्जी इस तरह मिलता है। देखिए दोनों साइड सब्जी लगा हुआ रहता है। देखिए दोनों साइड सब्जी। और देखिए मंदिर में दर्शन कर लीजिए, दूर से हम करवा रहे हैं आज। तो हम मार्केट से आ गए हैं। जो कल पूजा में लगेगा बस वही सामान लेकर हम आए हैं। देख, ये अनंत हो गया, दूध, केला, सेब और खीरा, और कच्चा केला सब्जी बनाने के लिए ले लिए हैं। तो यही सब लेकर हम, यही सब लगता है पूजा में। तो कल सुबह में ही जाकर करवाना होगा मंदिर में। मंदिर में होता है पूजा, तो वहाँ पे ले जाना है, और पूजा होगा तो आपको ले चलेंगे कल भी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। राधे राधे फ्रेंड। तो सुबह काम हो गया है, आज दूसरा दिन है। शाम में हम ब्लॉगिंग शुरू किए हैं, तो पूजा हो गया है। तो लीजिए आप लोग मेरे कान्हा जी से। तो पूजा भी ख़त्म कर लिए हैं और अभी जा रहे हैं मंदिर। मंदिर में पूजा है, आज गणेश चतुर्थी है, तो वहाँ मंदिर में पूजा होता है, कथा होता है, तो वहाँ पे जा रहे हैं। तो आप भी चलिए। तो ये सब लिए जाता है, जैसे फल फूल, दूध, जल, और ये अनंत है और सीधा। तो यही सब लेके जा रहे हैं। तो पूजा शुरू हो गया है। सागर से हम कैसे छुटकारा पाएंगे, तो कहिए हम कौन सा उत्तम व्रत या देवता का पूजन करें, अथवा कौन सा व्रत करे जिससे हमको राज मिले। हम ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, पुरुषों और स्त्रियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला अत्यंत उत्तम एक अनंत नाम का व्रत है, जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, जो आज का तिथि है, वो होता है। उस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा कि हे वासुदेव, आपने जो अनंत व्रत कहा सो क्या शेषनाग अथवा अनंत नाम के नक्षत्र का व्रत है, या अनंत परब्रह्म का व्रत है? एक सब या अनंत किस देवता का नाम है, सो सत्य सत्य कहिए। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है, इसे हमारा ही स्वरूप जानो। सूर्य आदि जितने देवता हैं और कालादि जो कहे जाते हैं, सब हमको ही जानो। और कला काष्ठा मूर्त आदि दिन रात्रि तथा सब जितने शरीरवान प्राणी है, तथा पक्ष मास ऋतु वर्ष युग काल आदि की व्यवस्था सब निधि को जानो। यह जो मैंने काल आदि कहा है, वह इस अनंत नाम से प्रसिद्ध है। वहीं मैं भूमि का भार अल्प करने के लिए कृष्णा नाम से अवतरित हूँ। दानवों का नाश तथा साधु पुरुषों की रक्षा निमित्त मुझे वसुदेव कुल में उत्पन्न जानो। देखिए बाबा, खोल दीजिए बाबा। आदि अंत मध्य नहीं है जिसका, ऐसे श्री कृष्ण और विष्णु, शिव, वैकुंठ, सूर्य, चंद्र, सर्वत्र व्याप्त ईश्वर मुझको जानो। 8 वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र, 7 ऋषि, 7 समुद्र तथा दीक्षादि सहित संपूर्ण पर्वत हमको जानो। और 27 नक्षत्र, 10 दिशाएं, पृथ्वी, 7 पाताल, ध्रुव आदि 7 स्वर्ग हम ही हैं। इस विषय में कुछ भी संदेह न करो। ऐसा कह करके राजा युधिष्ठिर बोले कि हे सर्वव्यापी भगवान, अनंत व्रत का महात्म्य तथा विधि कहिए। अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य और क्या फल मिलता है, वह भी कहिए।
युधिष्ठिर का ऐसा वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि सतयुग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था, उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न सुंदर दीक्षा नाम की भृगु ऋषि की कन्या के साथ वेदोक्त विधि से विवाह किया। हे राजन, दीक्षा नाम की स्त्री समय पाकर अनेक सुंदर लक्षणों से युक्त एक कन्या उत्पन्न हुई। वह शीला नाम की अत्यंत सुशील कन्या पिता के घर बढ़ने लगी। उसकी पतिव्रता माता कालज्वर की दाह से दुखी हो और नदी के जल में प्राण त्याग कर स्वर्ग को चली गई। तदंतर उस सुमंतु नामक ब्राह्मण ने धर्म नाम की एक दुर्शीला नाम की कन्या से विधि विधान पूर्वक विवाह किया। वह स्त्री नाम के स्वभाव वाली, कर्कश वचन बोलने वाली और बड़ी प्रचंड थी। वह शीला नाम की कन्या पिता के घर गृह कार्य करने में बड़ी चतुर थी। वह आंगन, बाहर, दरवाजे के ऊपर और दहली के ऊपर स्वस्तिक, शंख, कमल के नीले, सफेद और काले अनेक प्रकार के चिन्हों को उस धागे को तोड़ करके अग्नि में डाल दिया। शीला इधर व्याकुल होकर के उसको निकाल करके दूध में डाल दी। इस तरह से उस पाप कर्म से उसके घर का जितना भी धन था वह चोर चुरा करके ले गया। कुटुंब में कलह होने लगी, भाइयों में लड़ाई होने लगी। अनंत को फेंकने के पाप से घर में दरिद्रता घुस गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, उसके साथ संसार में कोई बातचीत नहीं करता था। वह शरीर से अति संतप्त हो गया, मन से भी दुखी रहता था। बड़े भारी दुख को पाकर कौंडिन्य मुनि ने अपनी पत्नी शीला से कहा कि हे शीले, एकाएक उत्पन्न इस शोक के कारण मैं दुखी हो गया और मेरा संपूर्ण धन नष्ट हो गया। वहाँ मत दीजिए, आप उसमें डाल दीजिए ना। में जा करके वहाँ जो है सो वह देखा क्या कि एक फला फूला आम का वृक्ष देखा। वह वृक्ष ऐसा था जिस पर एक भी पक्षी नहीं थे, करोड़ों कीड़े थे। उसने आम के वृक्ष से पूछा कि कहीं अनंत भगवान को देखा हो? तो हे सौम्य, हे विप्र, आम का वृक्ष बोला कि हे ब्राह्मण, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। तांबा वाला दूध मत डालिए इसमें। कि अनंत भगवान को कहाँ देखेंगे? ऐसा सुनकर के वह जो है तो आगे जा करके एक गौ को देखा। गौ से पूछा कि तुमने अनंत भगवान को देखा है? वह बोला कि मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा। आगे जा करके वह जो है सो वृषभ यानी बैल को देखा। तो वह जो है तो पूछा कि तुमने कहीं अनंत भगवान को देखा है? और उसने कहा कि मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। इसके बाद आगे जाकर बड़ी सुंदर दो पुष्करणियों को देखा जिसका जल आपस में एक दूसरे में आ जा रहा था। उससे पूछा कि तुमने कहीं अनंत भगवान को देखा है? तो उसने भी कहा कि मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। यह सुनकर के वह जो है तो आगे जाकर उसको एक हाथी, एक गदर्भ, दोनों से उसने पूछा कि अनंत भगवान को देखा है? उसने कहा कि मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा। तब वह मन में निश्चय किया कि मैं प्राण को त्याग दूंगा और वहीं पर वृक्ष पर जो है वह फांसी लगा ली। उसी समय भगवान अनंत जो है प्रत्यक्ष हो वृद्ध ब्राह्मण को वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके बोले कि यहाँ आओ। यह कहकर उस कौंडिन्य का हाथ पकड़कर गुफा में ले गए। उस गुफा में कौंडिन्य मुनि ने नगर में देखा कि जिसमें बड़े ही स्वरूपवान स्त्री पुरुष विद्यमान थे और सुखदायक दिव्य सिंहासन पर भगवान बैठे थे, जिनके अगल बगल शंख, चक्र, गदा, पद्म और गरुड़ शोभायमान हो रहे थे। कौस्तुभ मणि धारण किए, वनमाला आदि से अनेक प्रकार आभूषण धारण किए हुए विश्वरूप अनंत भगवान को उस कौंडिन्य मुनि ने देखा। अतिशय प्रकाशमान रूप वाले भगवान को देख उनके आगे ऊंचे स्वर में बोला कि हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कह करके प्रणाम कर बोला कि हे नाथ, हे पुंडरीका, हम पाप रूप पाप करने वाले आत्मा पाप रूप हैं और हम आप ही से उत्पन्न हैं, मेरी रक्षा करें। उस मुनि का वचन सुनकर अनंत देव भी बड़े कोमल वचन से बोले कि हे विप्रेंद्र, मत डरो, जो तुम्हारे मन में हो कहो। ऐसा सुनकर के कौंडिन्य ऋषि बोले कि हे प्रभु, मैंने धन से उन्मत्त हो अनंत का डोरा तोड़ दिया। उस पाप कर्म से मेरा धन नष्ट हो गया। घर में अपने कुटुंबियों से कलह होता है, जिस कारण मुझे कोई भी नहीं बोलता। इस तरह दुखी हो आपके दर्शन की इच्छा कर मैं वनों में भटक रहा हूँ। हे देवेंद्र, आपने कृपा कर अपना दर्शन दिया, मुझ पर दया करके उस बात की शांति का उपाय करिए। श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे युधिष्ठिर, भक्ति से प्रसन्न हो देवता क्या नहीं देते। ऐसा उत्तम ब्राह्मण का वचन सुन करके अनंत भगवान कहते हैं कि हे कौंडिन्य, तुम विलम्ब मत करो, अपने घर जाओ और भक्ति से 14 वर्ष तक अनंत का व्रत करो।
इससे संपूर्ण पापों से छूटकर पुत्र पौध को उत्पन्न कर इच्छित भोगों को भोग उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। अंत में मेरा स्मरण कर मुझको बिना संदेह प्राप्त कर सकोगे। हम संपूर्ण लोगों के कल्याण के लिए तुमको वरदान देते हैं। यह शीला का अनंत प्रकार श्रेष्ठ आख्यान और कल्याण करने वाला अनंत व्रत जो प्राणी सुनकर किया करेंगे वे शीघ्र पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होंगे। अनंत देव ने कहा कि हे ब्राह्मण, मेरे पास जिस मार्ग से तुम यहाँ आए हो उसी मार्ग से जल्दी से घर जाओ। ऐसा सुनकर पंडित मुनि बोले कि हे स्वामी, मैं जो पूछता हूँ सो बताइए। जंगल में घूमते घूमते मैंने कुछ कौतुक देखा। हे जगत गुरु, वह कहे वह आम का वृक्ष कौन था? अनंत व्रत जैसा अनंत देव ने कहा था वह करके सब सुख भोग कर अंत में अनंत देव का स्मरण करते हुए अनंत लोक को चले गए। हे राजर्षि, तुमने भी यह कथा सुनी और व्रत करो। जिस प्रकार ब्राह्मण को 14 वर्ष में फल प्राप्त हुआ उसी तरह अनंत देव की कृपा से सब इच्छित वस्तु एक ही वर्ष में कथा सुनकर के व्रत करने से प्राप्त हो जाएगी। हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैंने कहा जिसको सुनकर प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं और हरि चरणों को प्राप्त होते हैं। हे कुरुकुल में उत्पन्न युधिष्ठिर, जो शुद्ध विचार वाले प्राणी संसार रूपी गुफा में सुख से फिरने की इच्छा करते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी अनंत देव का पूजन कर डोरे को दाहिने हाथ में बांधते हैं। श्री अनंत व्रत कथा संपूर्ण प्रेम से बोलिए अनंत भगवान की जय। चढ़ा दीजिए बांधिएगा, ठीक ना? ये भी रखिए, प्रसाद बनेगा इसी में से ना। हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। पूजा संपन्न हो गया। फ्रेंड तो आ गए हैं पूजा करवा के और आज मिठाई खाया जाता है, तो आप लोग बताएंगे क्या खाया जाता है। और देख गए हैं तो आधा आधा सामान वहाँ डालना रहता है, रखना रहता है, पूजा करना, और आधा घर ले आना रहता है। इसी तरह पूजा होता है। आप कथा सुने ही, थोड़ा बहुत हम ले लिए हैं क्लिप कथा का भी, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। क्या बनाते हैं दिखाएंगे आपको। फ्रेंड तो देखिए, नाश्ता में हम यही बनाए हैं, खाना नाश्ता जो भी है यही होगा। गाय कि आज मीठा खाने का रहता है तो सेवई और पूड़ी ही खाने का रहता है फ्रेंड। तो सेवई पूड़ी ही खाने का रहता है, तो सेवई पूड़ी दिन भर मीठा ही खाने का रहता है इस पूजा में, अनंत पूजा में। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा फ्रेंड। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।